मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शिव सूत्र के आणवोपाय के 27वें सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो पिछले सूत्र में शिव के जैसा होने की बात की गई और आज का यह सूत्र कहता है शरीर वृत्तिर व्रतम, अर्थात जो शिव तुल्य हो गया है ऐसे योगी के शरीर की वृत्ति ही व्रत है, यानी कि उसका होना ही संकल्प है। देखिए, व्रत कुछ पाने के लिए संकल्प रूप में धारण किया जाता है, परंतु ऐसे योगी के लिए तो सब पाया हुआ ही है। उसका अहम पूरी तरह गल चुका है। तो जब मैं ही नहीं है तो मेरा क्या होगा? तो उसकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है। वह व्यक्तिगत स्वार्थ से पूरी तरह ऊपर उठ चुका है। तो वह किस भाव में है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। इसलिए अब उसका शरीर सिर्फ ब्रह्मांडीय संकल्प के लिए है। तो देखें कि ये ब्रह्मांडीय संकल्प या जिसे विश्व संकल्प भी कहते हैं वह क्या है। तो प्रकृति में जो सतत विकास क्रम चल रहा है, जो कि जड़ता से चेतनता की ओर है, अज्ञान से ज्ञान की ओर है, वही विश्व संकल्प है। इसे थोड़ा और समझते हैं। तो अस्तित्व में सतत विकास हो रहा है। जैसे कि आप देखें तो खनिज, फिर विकास हुआ तो वनस्पति यानी पेड़ पौधे, फिर जलीय जीव, फिर सरीसृप जैसे कि सांप, मेंढक आदि, फिर स्तनपायी, बंदर आदि, और फिर मानव और फिर मानवेतर जीवन। तो इस प्रकार अस्तित्व में यह चेतना की एक ही धारा बह रही है जो चैतन्य से शुरू होकर चैतन्य तक ही है। यानी चैतन्य से विकास शुरू होता है, धीरे धीरे चेतना बढ़ती है, चेतना का स्तर ऊपर उठता है और अंत में वह चैतन्य में ही विलीन हो जाती है। तो यह सब प्राकृतिक रूप से हो रहा है। यह एक महायज्ञ जैसा चल रहा है, जिसका संकल्प क्या है? रचनाओं का विकास। महायज्ञ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रत्येक रचना दूसरी रचना के विकास में सहयोग कर रही है। पर ध्यान दीजिए, इसमें कोई व्यवस्थापक नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है जो ये सब कर रहा है। यह व्यवस्था खुद ही कार्य कर रही है, सब स्वतः हो रहा है। प्रकृति में कुछ नियम हैं और उन नियमों के तहत यह व्यवस्था अपने आप चल रही है। तो इन्हीं नियमों के तहत प्रत्येक रचना दूसरी रचना की सहयोगी है। अब कोई रचना इस यज्ञ में क्या योगदान करेगी, यह किस पर निर्भर करता है कि उस रचना को जैसी योग्यता मिली है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं तो उनमें सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने की योग्यता है, तो वह सभी मनुष्यों के लिए और अन्य जीवों के लिए भोजन बनाकर अपना योगदान दे रहे हैं या ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो इसी तरह से अन्य जैसे कि शाकाहारी जीव हैं, वो मांसाहारी जीवों का भोजन है। तो यह सब स्वाभाविक रूप से हो रहा है। तो देखें कि मनुष्य को प्रकृति से अन्य योग्यताओं के साथ साथ विशेष योग्यता क्या मिली है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बुद्धि और कल्पना शक्ति, उसका जो प्रकृति में योगदान है वो इसी योग्यता से संबंधित है। पर इससे पहले हम यह देखें कि प्राकृतिक विकास के तहत मनुष्यों में भी चेतना के कई स्तर पाए जाते हैं। जैसे कि निचली वृत्तियों से संबंधित मानव चित्त है, फिर भावना प्रधान मानव चित्त है, फिर बुद्धिमान चित्त, फिर आध्यात्मिक चित्त, फिर स्वचेतन चित्त आदि आदि। तो मनुष्य का जो योगदान है वो कैसे है? उसकी चेतना के स्तर के अनुसार ही है, क्योंकि मनुष्य भी प्रकृति का ही भाग है। तो जाहिर सी बात है कि उसका भी इस महायज्ञ में योगदान है और अपनी चेतना के स्तर के अनुसार इस महायज्ञ में यह योगदान देना, इसी को स्वधर्म कहा गया है। कि जैसी जिसकी योग्यता है, जैसे जिसके गुण हैं, वह उसी के अनुसार निज स्वार्थ से परे होकर प्रकृति की रचनाओं के विकास में सहयोग करे। यही स्वधर्म है और यही प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था का आधार था, जो कि बाद में विकृत हो गई। पर समस्या कहाँ है कि मनुष्य कर्ता बन जाता है, जिसकी वजह से उसका स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मानव की ये बुद्धि संसार में छोटे छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति में लग जाती है
और प्रकृति द्वारा दी गई इस योग्यता का उपयोग वह केवल अपने या अपनों के पोषण के लिए करता है। परंतु योगी की चेतना का विस्तार हो गया है। वह जान गया है कि मनुष्य अज्ञानवश एक ही योनि के चक्र में फंसा हुआ है, आगे विकास नहीं कर रहा है, क्योंकि वह बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। तो योगी निचली वृत्तियों में फंसी मानवता की चेतना को ऊपर उठाने में और उसको दुखों से मुक्ति दिलवाने में सहायता करता है। एक सामान्य व्यक्ति का शरीर भोग में रत होता है, पर ऐसे योगी का शरीर भोग आदि का माध्यम नहीं, वरन मानव चेतना के उत्थान में रत हो गया है। जैसा कि सूत्र कह रहा है, उसके शरीर की वृत्ति ही व्रत हो गई है। योगी जान जाता है कि मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है मनुष्य जीवन से मुक्ति, और अज्ञान में फंसे मनुष्यों को जागृत करके इस लक्ष्य की प्राप्ति में उनका सहयोग करना ही उसका संकल्प है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगले सूत्र पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।